तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए है, जो कि खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। दुरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर लायक सद एहतराम तमाम हाज़रीन व सामईन मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है और माह हज का महीना आने वाला है। उसी एतबार से मैंने एक आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया, व इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, और याद करो जब हमने इब्राहीम को अपने घर का पता बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद फरमा रहा है, याद करो वो जब हमने इब्राहीम को अपने घर का पता बताया। गुज़िश्ता जुम्मे के अंदर आप हज़रात मुझसे समाअत कर चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर का कुछ हिस्सा कहा था, इंदा बैतिकल मुहर्रम, ए अल्लाह हुर्मत वाले घर के पास छोड़े जा रहा हो। उन्हें यह मालूम तो था यहां अल्लाह का घर है, मगर किस मकाम पर है इसकी खबर न थी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा तौर पर उनको निशानी भी बताई है। फरमाया, वइद बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, और हमने इब्राहीम को अपने घर का ठीक ठीक पता बताया है। पता बताया हुआ क्या? हुआ ये तफसीर जामिल बयान के अंदर लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाने काबा की तामीर का हुक्म इरशाद फरमाया ना, तो उन्होंने रब की बारगाह में इल्तिजा की होगी, अल्लाह जरा पता तो समझा बनाना किस मकाम पर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हवा को भेजा और हवा ऐसी चली कि सांप की शक्ल में हो गई और खाने काबा के इर्द गिर्द हिस्से को घेर लिया और वो हिस्सा साफ और सुथरा हो गया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि अल्लाह का घर यही मौजूद है। दूसरी रिवायत में ये मिलता है, जो कि तफसीर मदारिक के अंदर मौजूद है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादल को भेजा और वो खाने काबा के ऊपर साया फगन हो गया। उसके साये से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान लिया अल्लाह का घर यहां मौजूद है। इमारत मौजूद न थी, आप इस बात को समझ लीजिए, वहां कोई इमारत मौजूद न थी, सब आसार मौजूद थे। तेज हवा चली, वो जगह साफ और सुथरा हो गई। तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तुम अब काबे की तामीर करो। अब काबे की तामीर का जो हुक्म है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी और मकाम पे इरशाद फरमाया है। वो क्या है? फरमाया, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम मिलकर काबे की दीवार को बुलंद फरमा रहे थे, काबे की दीवारें उठा रहे थे, उस मकाम को याद करो। हजरात मोहतरम, अब आप हजरात तवज्जो चाहूंगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपने लख्ते जिगर को छोड़ के चले गए थे हाजरा के पास, थोड़ा सा पानी कुछ चीजें देकर, और जब चले गए आपने उनके लिए बरकत की दुआएं की। फरमाया, अल्लाह लोगों के दिल फेर दे। और हम बता चुके हैं कि हाजरा दौड़ी मकाम इब्राहीम सफा मरवा पर और वहां इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भेड़ियां अगड़नी शुरू की।
उसमें से पानी का चश्मा जारी हो गया और उनकी वालिदा ने कहा ज़म-ज़म, ठहर जा ठहर जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर आपकी वालिदा अल्लाह बीबी मरियम पर रहम फरमाए और अगर वो ज़म-ज़म ज़म-ज़म ना कहती, ये चश्मा जो था सारी रूह ज़मीन पे फैले जाता। और कैसा बाबरकत पानी है, उस वक्त से लेकर आज तक जारी हो सारी है, कमी नहीं आई, इसमें कमी बोलिए नहीं आई है। आपने इसको उसके गिर्द एक हाला सा बना दिया, उसको रोक गए, पानी उबलने लगा, अब वहां ठहर गई। कबीला जुरहम के लोग वहां से गुजरे, उन्हें देखा कि आसमान पे वो परिंदे नजर आ रहे हैं जो पानी में मौजूद होते, जहां पानी होता है वहां ये परिंदे होते हैं। उन्हें जान लिया यहां पानी जरूर है, अब जाओ तलाश करो। जब तलाश किया मालूम हुआ कि एक खातून है, खातून की गोद में एक बच्चा है और वो अकेली तन्हा मौजूद है। वो हजरत हाजरा के पास आए और आने के बाद कहने लगे, ए माई साहिबा, अगर तुम इजाजत दो तो हम यहां ठहर न जाएं, अगर तुम इजाजत दो हम यहां ठहर न जाएं। आपने फरमाया हाँ ठीक है ठहर जाओ, मगर एक शर्त है, पानी पर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है जी, तो वहां ठहर गए। अब देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दुआ करके चले गए, अब दुआ रंग ले आई, अब खाने काबा आबाद होना शुरू हुआ। फिर हजरत इस्माइल वहां पले बड़े, इब्रानी जबान सीखी आपने, और फिर वो बेहतरीन इब्रानी जबान आपने वहां सीख ली, इसरानी या इब्रानी जबान आपने वहां सीख ली, परवरिश होने लगी। हजरत इब्राहिम आते रहे और जाते रहे, जब चलने फिरने के काबिल हो गए तो अब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और याद करो वक्त जब इब्राहीम और इस्माइल मिलकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे, और हमने हुक्म दिया था इब्राहीम को, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बईत, और हमने पता बताया इब्राहीम खाने काबा की तामीर करो। अब खाने काबा की तामीर जो है वो कई मर्तबा हुई है। अब ये भी आपको समझा दूं, सबसे पहले मुफस्सिरीन ने जो बात लिखी कि खाने काबा को फरिश्तों ने तामीर किया, फरिश्तों ने, जमीन के फरिश्ते ने अर्ज किया, अल्लाह आसमान के फरिश्ते के ऊपर तवाफ करते हैं बैतुल मामूर, हमारे लिए भी कोई जगह हो, हम भी उसका तवाफ करें। अल्लाह ने फरमाया उसकी सीधे काबा बना लो। एक रिवायत में आता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए ना आसमानों से जमीन पर, तो अल्लाह ने बैत को अपने घर उनके साथ ही उतारा, खाने काबा को, वो सुर्ख याकूत का बना हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह पहले जब मैं आसमानों पर था फरिश्तों की तस्बीह सुना करता था, फरिश्तों की तस्बीह, वो आवाज आती थी, उससे सुकून मिलता था, खुशी राहत महसूस होती थी। अब जमीन पर वो तस्बीह की आवाज आती बोलिए नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया हमारा एक घर है, जाओ तलाश करो। अब उस घर की तलाश शुरू की, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस घर को पा लिया। जब पा लिया तो फरिश्तों की तस्बीह की आवाज सुनने लगे, ये पहला मरहला था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी तामीर वगैरह की। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया ना, जब तूफान आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिनको बाकायदा अहकाम दिए गए, डराया गया। जब तूफान आया अल्लाह ने खाने काबा को आसमानों पर उठा लिया। फिर दूसरी मरतबा तामीर किसने की? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, जिसका तज़किरा आप जरा सुन रहे हैं। पहले उन्हें पता समझाया है कि घर बनाना है मेरा, लेकिन बनाना किस मकाम पे? यहां बनाना है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे अब खाने काबा की तामीर करने लगे। जब तामीर करने लगे
और मदद किसने की? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। मालूम यह हुआ कि अल्लाह के घरों की तामीर करना सुन्नत अंबिया है। अरे कहीं ना जोर से सुभान अल्लाह। क्या है? सुन्नत अंबिया है। देखो ना, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए ना, मस्जिद कुबा की आपने बुनियादें रखी और आपने खुद में हिस्सा मिलाया, उसकी तामीर की। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और लोगों को तरगीब दिलाने के लिए कहा, जिसने अल्लाह का इतना छोटा घर बनाया, चिड़िया के घोंसले के बराबर। बताइए, चिड़िया के घर के घोंसले के बराबर कोई घर हो, ना उसमें इबादत हो सके, ना उसमें रह सके। सिर्फ तशबीह दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि तुमने अल्लाह के घर के साथ उसकी तामीर में इतना सा भी हिस्सा ले लिया जितना कि चिड़िया के घोंसला होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी जन्नत में घर बनाएगा। तो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना चाहिए। और फिर हुआ क्या? जिस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों को उठाड़ रहे थे ना, उधर खुदा की देखी पत्थर को पहचान थी। मैं बार बार कह चुका हूं कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें पहचान अल्लाह ने रखी है, हर पत्थर में नहीं रखी। कुछ होते हैं खुशकिस्मत। हजर अस्वद जो खाने काबा में लगा हुआ है, पहचान है। अली साहब बैठे हैं, रफीक भाई, दीगर लोग भी हैं, अली भाई बैठे हुए। देखो, 3 काम है हजर अस्वद को। या तो आप बराहे रात उसको बोसा दे लो, या फिर जिसने हाथ लगा लिया, 2। अब ऐसा भी मौका नहीं है तो अब तो हाथ लाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन जिसने दूर से इस्तेलाम कर लिया और चूम लिया, तो वो भी अपने चूमने वालों की कल कयामत के दिन गवाही देगा, गवाही देगा। ये खूबी है, क्वालिटी है। और देखिए, ज़माने रिसालत में ले जाऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर बैठकर उस्तने हन्नाना जिसे कहा जाता है, टेक लगाकर हुजूर जो खुतबा देते थे, टेक लगाकर, जब किसी ने मिंबर बना दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हुजूर या मिंबर पर तशरीफ फरमा हुआ करे, और आप मिंबर पर बैठे और उसको छोड़ दिया, हुजूर खिताब फरमा रहे थे, वो रोने लगा, ऐसे रो रहा जैसे बच्चा रोता है, बिल बिलाकर रो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? खुतबे को छोड़ा और उसके सर पर हाथ फेरा। वो हुजूर की जुदाई में रो रहा था। क्या थी? हुजूर की जुदाई में रो रहा था। और मालूम यह हुआ, हुजूर से तो पत्थर भी मोहब्बत करते हैं और खुश्क तने भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत और प्यार करते हैं। इंसान अगर ना करे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बोल तू क्या चाहता है? अब इख्तियार है मुस्तफा, देखिए, ठीक है ना, हुजूर कुछ नहीं कर सकते। और देखो इस हदीस में क्या होता है, हुजूर फरमा रहेगा तू क्या चाहता है? हम तुझे जन्नत में गाड़ दे, लगा दे, और तू हरा भरा हो, तेरा फल जन्नती लोग खाएं। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो जन्नत में जाने को तैयार हो गया। ये पहचान थी। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े रहे ना, वो पत्थर बिछ गया, अपने आप को उसने बिछा दिया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम जो थे पत्थर के अंदर सख्त हो गए, मोम की तरह नरम हो गया। आज भी वो पत्थर वहां मौजूद है। और खुश नसीब लोग जब जाते हैं, ज़ियारत भी करते हैं, साथ साथ अपनी पेशानी भी वहां रखते हैं। अल्लाह ने शाह फरमाया उसके बारे में भी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। अच्छा, एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा में शाह फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया है, खलील बनाया है।
क्या बनाया है? बोलिए, खलील बनाया। ये थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की। फिर इसके बाद काबे की तामीर, अब खलील बनाने की कई एक वजूहात उलमा ने बयान फरमाई है। उनमें से एक रिवायत यह भी है कि एक फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह, तूने इब्राहीम को बड़ा माल दिया है, बड़ा माल था आपके पास? फरमाया हाँ। बोले तेरा शुक्र इसलिए करते कि माल बहुत है। आपने फरमाया नहीं, मेरा खलील को मैं जानता हूं, वो बगैर माल के भी हमारा खलील है। माल नहीं होगा तब भी हमारा खलील है, हमारा शुक्र अदा करने वाला है। बोले क्यों ना इम्तिहान ले लूं? बोले जी ले लीजिए। अब इम्तिहान हो रहा है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इम्तिहान दिए, एक के बाद एक इम्तिहान। वइज़ इब्तला इब्राहीमा, और हमने इब्राहीम को इम्तिहान में मुब्तला किया, आजमाया। अब देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे ना अपने उस बाग के अंदर, उस जमीन पर तशरीफ फरमा थे। दरख्त के पीछे बैठ कर फरिश्ता आ गया, कहने लगा सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आपको बड़ा खुशी हुई, कौन है? अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है। उसने फिर पढ़ा, फिर सामने आके पढ़ा, उसने कहा कितनी खूब से मेरे रब की पाकी बयान कर रहा है। जरा फिर से सुनाना, मज़ा लुत्फ आ रहा है। भाई जिसकी मोहब्बत होती है ना, जिससे उसका तज़किरा करें तो इंसान बोलिए खुश होता है। बोले जरा सुनाना दोबारा। उसने कहा इब्राहीम मैं फ्री में नहीं सुनाता, अब पैसे लगेंगे। अच्छा जी, कौन क्या चाहता है? बोले जी ऊंट जो नजर आ रहे हैं रेवड़, ये दे दो। फरमाया तेरा हुआ, मेरे रब की पाकी जरा सुना, तस्वीर तो सुना, मेरे रब का नाम तो ले मेरे सामने। उसने फिर पढ़ा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, कह के फिर खामोश एक दो मरतबा। उन्होंने कहा ना और सुनाना। बोले ऐसे नहीं सुनाता, माल लगेगा। बोले क्या चाहता है? बोले जी ऊंट मेरे हो गए, ये अब गायें रखिए। बोले जी अब ठीक है, गाय में तेरी हुई। उसे फिर सुनाया, दो तीन बार पढ़ने के बाद फिर खामोश। बोले और पढ़। बोले और नहीं पढ़ूंगा, कुछ और दो। बोले क्या चाहिए? बोले बकरी ले गई है। बोले ये भी तेरे हुए, तू मेरे रब का नाम ले। उसे रब का नाम लिया। अब ऊंट दे दिए, गाय दे दी, बकरे और रेवड़ दे दिया। अब कुछ पास नहीं, अब कुछ बात बोलिए नहीं है। तो फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जरा दोबारा सुनाओ ना हमें। उसने कहा इब्राहीम अब तेरे पास देने को कुछ नहीं, ऊंट में ले चुका, गायों का रेवड़ में ले चुका, बकरियां में ले चुका, अब कुछ है नहीं। फरमाया कुछ तो बात ठीक है नहीं है मेरे पास, मगर इनकी देखभाल के तुझे बंदा भी तो चाहिए होगा ना, मुझे रख ले और मेरे सामने रब की तस्वीर पढ़ता रहे, सारी जिंदगी तेरे जानवरों की रखवाली करूंगा। फरमाया इब्राहीम हम तो तुम्हारा इम्तिहान कर रहे थे, हमें हाजत नहीं इन चीजों की। तो ये खलील थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो तीसरी बार जो तामीर की ना खाने काबा की, वो रसूलुल्लाह ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जमाने जाहिलियत में कुरैश ने की। तीसरी बार। और जब तामीर करने लगे ना, देखिए एक बात समझ लीजिए, आज सारे नो बुनियादें नहीं खोदी किसी ने, जो बुनियादी थी उन्हीं बुनियादों पर काबे की तामीर की गई। अब खाने काबा की जो लंबाई है वो 40 फीट है। कितनी है? 40 फीट है। और रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक ये 30 से 25 फीट के लगभग है। 25 से 30 फीट का फासला है इसके दरमियान। अब उन्होंने जब काबे की दीवारों को उठा लिया, अब आपस में झगड़ा हो गया कि हजर अस्वद को कौन लगाए। हर कबीला कहने लगा सरदार हम लगाएंगे, वो कहने लगे हम लगाएंगे। अब जब इख्तिलाफ हो गया, उन्होंने कहा ठीक है छोड़ो, झगड़ा हो रहा है ना, अब किसी मुंसिफ बनाते हैं। बोले जो सहने काबा में तशरीफ ले आए, जो फैसला करेगा फैसले को मान लेंगे, कुर्बान जाइए। क्या देखा, थोड़ी देर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए।
मोहम्मद आप जो फैसला करें। सारा मामला बता दिया। कुर्बान जाइए हुजूर की हिकमत के भी। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हमने आपको किताब भी दी है, इल्म भी दिया, हिकमत भी दी है। हुजूर ने फरमाया ठीक है, शर्फ चाहते हो? बोले जी हाँ शर्फ चाहते हैं। बोले चारों कबीले के सरदार आ जाओ, चादर ले आओ। चारों कबीले के सरदार ने चादरों के चारों कोने पकड़ लिए, हजरत अस्वद के बीच में रखा, उठा के लाए, सबको शर्फ मिल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हजरत अस्वद को लिया, अपने हाथों से नसफ फरमा दिया, जगा दिया। और ये हजरत अस्वद जब फारूक आजम आए ना, तवाफ करते 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 हजरत अस्वद को देखा, देख के कहने लगे ए हजरत अस्वद, याद रख मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता, तू काबे की दीवार में लगा हुआ है, और मैं इसलिए भी नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आया है। ए उमर किस लिए चूमते हो? और मैं इसलिए चूमता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमना है, मैं तो हुजूर की अदा को अदा कर रहा हूं। ये थी मोहब्बत। हजरत मोहतरम फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जो खाने काबा की तामीर का सिलसिला हुआ, चौथे नंबर पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। फिर इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने किया। जब खाने काबा की तामीर हुई, होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम अब काबे की तामीर तूने कर ली, अब एक ऐलान भी कर, अब एक ऐलान भी कर। मौला वो क्या ऐलान करना है? अल्लाह ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, कहिए ना जोर से सुभान अल्लाह। खाना काबे की तामीर हुई, पहले फरमाया कि हमने इब्राहीम को अपने घर का पता समझाया है, वहां तामीर हुई है, दीवारें उठाई हैं। दीवारें उठाने के बाद जब काम मुकम्मल कर लिया, फरमाया इब्राहीम अब ऐलान कर। क्या ऐलान करे? वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, इब्राहीम लोगों के लिए हज की दावत दो, लोगों को निदा करो, लोगों तुम पर बैतुल्लाह का हज जो है वो फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया यातूका रिजालन व अला कुल्ली दामिरी यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। देखो जब तुम ऐलान करोगे ना, ये अपनी सवारियों पर चलते हुए तेरे पास आएंगे। आप देख लिए उलमा कराम बयान फरमाते हैं, अर्ज की अल्लाह मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहीम तेरा काम फकत निदा करना है। अरे जोर से बोलिए, तेरा काम निदा करना है और लोगों तक उस निदा को पहुंचाना रब का काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया ना, अबू कैस नामी पहाड़ पे खड़े होकर उलमा कराम बयान फरमाते हैं कि मां के रहमों में जो बच्चे थे और बापों की पुश्तों में जो रूहें थी, उन्होंने एक ही जुमला कहा। क्या कहा? लब्बैक। अरे जोर से कहिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जिसने लब्बैक कहा कयामत तक वो हज करेगा। जिसके मुकद्दर में हज लिखा था, जिसके हज मुकद्दर में हज लिखा था, आज वाला, कल वाला, आइंदा वाला, कयामत तक के साल वाला, जिसने बाप के पुश्तों में कहा या मां के रहमों जिसने लब्बैक कहा। अब मैं नहीं जानता कि आपने कहा था कि या मैंने कहा था, ये अल्लाह जानता है। बस मालूम यह हुआ जो जा रहा है उसकी रूह ने लब्बैक कहा था, तभी तो जा रहा है। लब्बैक क्या माना क्या? हाजिर। और अजीब मंजर होता है, अजीब मंजर होता है। देखे ना, पहाड़ी पहाड़, दो चादर लपेट कर, बस एक बात और फिर अपनी गुफ्तगू खत्म। और इंशाल्लाह हम हज के जो फजाइल बयान करेंगे उसके अंदर बयान करेंगे। देख लीजिए, आप अभी नमाज पढ़ने के लिए आए हैं ना? अरे बोलिए तो, आए ना?
देखो किसी ने सफेद पहन रखा है, मैंने आज ऑफ वाइट पहना है, हालांकि मैं कॉटन पहनता हूँ जुमे के दिन, लेकिन बारिश की वजह से घर लगा यही पहनो। आप किसी नीला, किसी ने ब्लू, किसी सफेद, ठीक है ना, कोई पेंट पहन कर आएगा, कोई टू पीस पहन कर, बोलिए नमाज होगी कि नहीं होगी? बोलिए हो जाएगी ना। कोई हज के दिनों में नीला पीला लाल गुलाबी पहन के चला जाए, बोलिए हज होगा? बोलिए नहीं होगा। स्कूल का होता है एक ड्रेस, क्या होता है स्कूल का? एक ड्रेस। हमारे मदरसे का ड्रेस है। अगर बच्चा स्कूल में बगैर ड्रेस के चले जाए, क्लास में बैठने देते हैं? बोलिए निकालते, चल भाई जाओ ड्रेस पहन कर आओ, बगैर ड्रेस के एंट्री मना है। हर इबादत में कोई भी लिबास पहन लो, इबादत हो जाएगी, मगर हज में ड्रेस चाहिए। ड्रेस भी एक ही होगा, अमीर पहनने वाला हो, गरीब पहनने वाला हो, मुल्क का बादशाह हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आम सा अफराद हो, जो हज में पहुंचेगा सबका ड्रेस एक ही होगा। सबका ड्रेस बोलिए एक ही होता है। उसके बगैर हज होता? बोलिए नहीं है। तो हज में इसका गलबा है, मैं बार बार हज में इसका गलबा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, खालिक के